वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एग्जिम बैंक पार्ट 2 में उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। तो देखिए एग्जिम बैंक के यानी कि आयात निर्यात बैंक के जो कार्य है उसमें सबसे पहला फंक्शन है लैंडिंग फंक्शन यानी कि उधार संबंधी कार्य। ये उधार हो सकता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए हो, ये उधार हो सकता है फॉरेनर जो बायर्स होते हैं उनके लिए भी हो सकता है, और ये जो लैंडिंग फंक्शन है इंडियन बैंक के लिए भी हो सकता है। सेकंड है गारंटी फंक्शंस यानी कि जो एग्जिम बैंक है वो कुछ गारंटी प्रोवाइड करती है। थर्ड है एडवाइजरी फंक्शन, कुछ सलाह संबंधी कार्य भी होते हैं एग्जिम बैंक के। फोर्थ है प्रमोशनल फंक्शन यानी कि प्रबंधन संबंधी कार्य, यानी कि कैसी कह सकते हैं एक्सपोर्टर के लिए जो सर्वे है या रिसर्च होना चाहिए तो उनसे संबंधित जो आप कह सकते हैं हाँ सपोर्ट है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया जाता है। फिफ्थ हैं कुछ मिसलेनियस फंक्शन यानी कि एग्जिम बैंक के द्वारा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक्सपोर्टर के सपोर्ट के लिए लॉन्च किए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो वो किस में आएंगे मिसलेनियस फंक्शन में। तो हम इन सभी फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं, राइट। बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें उधार कार्य यानी कि लैंडिंग फंक्शन का पहला पॉइंट है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर यानी निर्यातक को प्रत्यक्ष वित्त सहायता। देखिए इसमें जो एक्सपोर्टर को सपोर्ट किया जाएगा वो सपोर्ट किया जाएगा आपका जो डेफर्ड पेमेंट होता है, यानी कि जिसे हम फ्यूचर में पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे पेमेंट का सपोर्ट है वो किसको कि वो कौन करता है, अपनी एग्जिम बैंक कर सकती है, साथ ही कॉमर्शियल बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है सपोर्ट करने में, और साथ ही एग्जिम बैंक अपनी इस रिस्क को जो एक्सपोर्टर को सपोर्ट की जाती है पेमेंट संबंधी उस रिस्क को बैंक के साथ में शेयर कर सकती है। क्लियर है। तो इसमें जो सपोर्ट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, डेफर्ड पेमेंट यानी कि जो स्थगित भुगतान होता है उसके बेस पे सपोर्ट मिलता है एक्सपोर्टर को, निर्यातक को, कि निर्यातक जो माल को बना रहा है, जो एक्सपोर्टर जिस गुड्स को बना रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर उसके लिए उसको कोई कैपिटल गुड्स की नीड है, पूंजीगत सामान चाहिए, उसे मशीन चाहिए, तो वो फॉरेन से कैपिटल गुड्स को मंगवा सकता है और अपने प्रोडक्शन को कर सकता है। तो जो कैपिटल गुड्स मंगवाया जाएगा तो उसके बदले में एक्सपोर्टर को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा उस कंपनी को जहाँ से उसने मशीन मंगवाई है। तो उस मशीन का कह सकते हैं उस पेमेंट संबंधी जो सपोर्ट है वो एग्जिम बैंक या कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जा सकता है। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है प्रोडक्शन इक्विपमेंट फिनेंस प्रोग्राम यानी उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम। देखिए ये जो कह सकते हैं ये जो कार्यक्रम है यानी कि फॉर फिनेंसिंग इक्विपमेंट परचेज बाय एक्सपोर्टर, इस कह सकते हैं इस योजना के तहत यहाँ पे कोई भी जो एक्सपोर्टर है वो इक्विपमेंट परचेज कर सकता है अपने प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसे कहते हैं उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम। तो जो भी जो कह सकते हैं जो एक्सपोर्टर है जो प्रोडक्शन करने वाला है वो अपने प्रोडक्शन को करने के लिए अगर कोई भी इक्विपमेंट का नीड है उसे, तो वो इंपोर्ट कर सकता है और अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो उसमें यहाँ एग्जिम बैंक उसको सपोर्ट करेगी। थर्ड पॉइंट कौन सा है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फिनेंस यानी निर्यात वित्त बाजार। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जो भारतीय निर्यातक हैं, उनको मार्केट का बाजार का स्टडी करने के लिए, बाजार का अध्ययन करने के लिए उनको लोन और ग्रांट दोनों प्रोवाइड किए जा सकते हैं एग्जिम बैंक के द्वारा। यानी कि आपको जो एक्सपोर्टर होंगे इंडियन एक्सपोर्टर उनको फॉरेन मार्केट का नॉलेज लेने के लिए उनको लोन भी दिया जा सकता है, साथ ही उन्हें कह सकते हैं ग्रांट्स भी मिल सकती है यानी कि अनुदान भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो मार्केट के बारे में एनालाइज कर पाएँ, उनका विश्लेषण कर पाएँ बाजार के बारे में, और अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर पाएँ। यानी एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, निर्यात विपणन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी फिनेंस दिया जाता है, वित्त दिया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा, राइट। बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, एजेंसी क्रेडिट लाइन। एजेंसी क्रेडिट लाइन का मतलब होता है, इसका जो मेन है, दिस स्कीम इज मेन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ इन एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स। ये जो स्कीम्स होती है
जो आप कह सकते हैं इस स्कीम के तहत जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए होता है ताकि जो कह सकते हैं जो छोटे स्तर के जो मध्यम जो लघु स्तर के जो होते हैं, या कह सकते हैं जो निर्यातक हैं जो छोटे स्तर पर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल हो पाए। तो ये जो सपोर्ट है वो दिया जाता है आपको इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा भी दिया जा सकता है, और ये जो फॉरेन बैंक है वो भी फॉरेन करेंसी में इनको सपोर्ट कर सकती है। तो मेन ध्यान रखिएगा, जो एजेंसी क्रेडिट लाइन है वो एजेंसी क्रेडिट लाइन किसको सपोर्ट करने के लिए है? जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो लघु और मध्यम निर्यातक होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए होती है। और अगर हम और आगे बात करें तो ये उन प्राइवेट सेक्टर के जो निजी क्षेत्र हैं उनके जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये जो फैसिलिटी है मोस्टली कह सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और साथ ही साथ इसमें एग्जिम बैंक है वो भी सपोर्ट करती हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ जो फिनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं, जो कह सकते हैं जो वित्त सहायता दी जाती है वो फॉरेन करेंसी में मोस्टली दी जाती है, विदेशी मुद्रा में। तो चलिए, इसमें जो मेन था वो आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है? स्मॉल और जो मीडियम एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होती है एजेंसी क्रेडिट लाइन। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए ये होगा। बाद में बात करते हैं 5th नंबर की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। देखिए, कंप्यूटर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो सपोर्ट किया जाएगा, एग्जिम बैंक ऑफर करती है फॉरेन करेंसी या रुपीस में टर्म फिनेंस करने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम मोस्टली सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या एक्सपोर्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि निर्यात उद्देश्य के लिए, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम्स हो, उनको आप कह सकते हैं अधिग्रहण करना हो, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी या फिर रुपीस यानी कि रुपए में, दोनों में वित्त को आप कह सकते हैं वित्त है वो दिया जाता है निर्यात के उद्देश्य से, सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जिम बैंक भी इसमें आप कह सकते हैं ऑफर देती हैं, इंटीग्रेटेड पैकेजेस लाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है उसको सपोर्ट मिल पाए। तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में क्या आएगा, मेनली जो है जो एक्सपोर्ट का ऑब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट के ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स हैं, उनके लिए ये सपोर्ट करती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को सपोर्ट। देखिए, इसमें 6 पॉइंट कौन सा है? कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस। इसमें ध्यान रखिएगा कि जितनी भी कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी सर्विस से जितने भी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अनुबंध होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए या उनको निष्पादित करने के लिए जो इंडियंस कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं वो फॉरेनर बायर्स को भी एक लिमिट तक लोन प्रोवाइड करती हैं। साथ ही इसमें कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली भी इसमें सपोर्ट करती हैं, और इसमें हम कह सकते हैं एग्जिम बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक के साथ पार्टिसिपेट करके भी इसमें पूरा किया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, सपोर्ट करती है, किसमें? कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी सर्विस में। लेकिन साथ इसमें एग्जिम बैंक के साथ भी कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकती है? मिल के या सिंडिकेट के साथ मिलकर वो क्या कर सकती है? सपोर्ट कर सकती है। ये सारे जो फंक्शन थे ये रिलेटेड थे आपके लैंडिंग फंक्शन, और आपको लगा होगा ये सारे जो फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है? इंडियन एक्सपोर्टर से रिलेटेड है। यानी कि सभी जो फंक्शन सपोर्ट कर रहे हैं वो भारतीय निर्यातक के लिए हैं। तो क्या भारतीय निर्यातक के अलावा ये लैंडिंग फंक्शन किसी और के लिए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लैंडिंग फंक्शन टू फॉरेनर बायर का मतलब होता है कि विदेशी खरीदारों को सपोर्ट करना। तो अगर इसमें बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसमें एक स्कीम होती है बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट का मतलब होता है बायर्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो खरीदार साख हैं उसके लिए,
खरीदार साख का मतलब है कि जो एग्जिम बैंक है वो फॉरेनर्स बायर्स को सपोर्ट करती हैं, यानी कि जो एग्जिम बैंक है विदेशी खरीदारों को सपोर्ट करती हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर पाएँ इंजीनियरिंग गुड्स हैं, प्रोजेक्ट है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कहाँ से? इंडिया से वो माल को अपने देश में मंगा सके। ठीक है, तो बायर्स के पास अगर पैसा होगा या सपोर्ट होगा तो वो क्या कर पाएंगे, इंडिया से सपोर्ट ले पाएंगे और सपोर्ट लेकर वो हमारे देश से बहुत सारे गुड्स को, सर्विसेज को वो ले सकते हैं अपने देश में। तो ये बायर्स क्रेडिट हुआ। अगर हम बात करें इसके साथ, अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो होगा आपका लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं लैंडिंग फंक्शन, और लैंडिंग फंक्शन में हम बात कर रहे हैं कि क्या फॉरेनर बायर्स को भी, यानी जो विदेशी खरीदार हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं एग्जिम बैंक? तो बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। जैसे लाइंस ऑफ क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो एग्जिम बैंक है वो फॉरेन गवर्नमेंट और उनके द्वारा जो भी नॉमिनेट एजेंसीज होती है, जो उनके द्वारा जो एजेंसी है उनको भी सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करेगी? ताकि इंडियन गुड्स को वो अपने देश में मंगा पाएँ। तो इसे कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यानी कि कंपनी को, एजेंसी को, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि एग्जिम बैंक ने जो मॉरिशस गवर्नमेंट है या बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। यानी कि इंडियन एग्जिम बैंक ने जो मॉरिशस गवर्नमेंट है और बांग्लादेश के जितने भी वित्तीय संस्था हैं उनको ये सुविधा दी, कह सकते हैं ये सुविधा दी है इस तरह की लाइंस ऑफ क्रेडिट की। यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, उनके द्वारा जो भी नॉमिनेट एजेंसी हैं उनको बायर्स को सपोर्ट करना ताकि वो इंडियन गुड्स है उसको इंपोर्ट करें अपने देश में। राइट, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये हुआ लैंडिंग फंक्शन किसके लिए दे रहा है, बायर्स के लिए। कह सकते हैं फॉरेनर बायर कंपनी है, गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो क्या ये जो आप कह सकते हैं क्या लैंडिंग फंक्शन और किसी के लिए हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, जो लैंडिंग फंक्शंस हैं वो होता है, आप कह सकते हैं इसके लिए इंडियंस बैंक के लिए। इंडियन बैंक्स का मतलब हो गया कि जितने भी भारतीय जो बैंक हैं उनको भी उधार संबंधी कार्य हैं दिए जाते हैं। जैसे कि कोई कॉमर्शियल बैंक है जो सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्टर को, निर्यातक को सपोर्ट कर रही है कोई वाणिज्यिक बैंक, तो उसको भी आप कह सकते हैं रीफाइनेंस की फैसिलिटी दी जाती है। रीफाइनेंस का मतलब पुनर्वित्त की सुविधा दी जाती है। अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है जो कि विदेशी मुद्रा में, आप कह सकते हैं फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती हैं, तो भारत में जितने भी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए उसकी जो आप कह सकते हैं रीफाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो एग्जिम बैंक के द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कि जो बिल्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, जो भी बिल्स हैं, ठीक है, उन बिल्स को रीडिस्काउंट भी किया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा। तो इसका मतलब है उधार संबंधी कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि लैंडिंग फंक्शन टू इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए थे ये जितने भी थे। उसके बाद में सेकंड नंबर हमने देखा कि लैंडिंग फंक्शन टू फॉरेनर बायर्स थे, जिसमें हमने पढ़ा कि बायर्स क्रेडिट यानी खरीदार साख, लाइंस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसके साथ ही लैंडिंग फंक्शन है वो इंडियंस बैंक के लिए भी होते हैं, उधार संबंधी कार्य हैं भारतीय बैंक के लिए भी होते हैं कि जो एग्जिम बैंक हैं वो कॉमर्शियल बैंक को रीफाइनेंस की फैसिलिटी देती हैं। एग्जिम बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक को रीडिस्काउंट की फैसिलिटी देती हैं ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म जो भी कह सकते हैं जो भी कम अवधि के जो लोन है उसको आराम से पे कर पाएँ। ठीक है, और एक्सपोर्टर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ जो कॉमर्शियल बैंक है, और कॉमर्शियल बैंक को सपोर्ट कौन कर रहा है, एग्जिम बैंक। तो इस तरह से उधार संबंधी कार्य होता है। राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, गारंटी फंक्शन। गारंटी फंक्शन का मतलब होता है कि एग्जिम बैंक है वो आप एक्सपोर्टर को किसी न किसी रूप में क्या दे रही है, गारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए पहला फंक्शन है एडवांस पेमेंट गारंटी। एक्सपोर्टर को अपने माल को बनाने के लिए एडवांस की नीड रहती है। तो एक्सपोर्टर होता है उसे दो तरह के फाइनेंस की नीड रहती है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। देखिए प्री का मतलब होता है जब एक्सपोर्टर को, निर्यातक को जब माल का आदेश मिलता है इंपोर्टर से, तो ऑर्डर से लेकर वो जब तक प्रोडक्शन को बना नहीं देता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर देता, तो वो सारा का सारा जो भी उसे पैसा चाहिएगा एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो सारा का सारा किस में आता है, प्री शिपमेंट में। और पोस्ट शिपमेंट में उसका कौन सा आएगा,
फिनेंस वो कह सकते हैं कि जब आपको शिपमेंट में, जब माल को आप कह सकते हैं शिपपोर्ट पे लेके आ जाता है, बंदरगाह पे लेके आता है, वहाँ से लेकर जब तक उसे इंपोर्टर से उसका पैसा नहीं मिल जाता, वो सारा का सारा पोस्ट शिपमेंट में आएगा। तो इसका मतलब है एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए एग्जिम बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को ये गारंटी देती है कि आप एक्सपोर्टर को क्या करें, लोन के लिए पैसा दें, और इसकी गारंटी है एक्सपोर्टर की, वो एग्जिम बैंक लेती है। तो इस तरह से एडवांस पेमेंट गारंटी किसे मिलती है, ये गारंटी मिलती है कॉमर्शियल बैंक को, और एडवांस पेमेंट किसे मिलता है, निर्यातक को यानी कि एक्सपोर्टर को, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, परफॉर्मेंस गारंटी। अब देखिए परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टर होता है, जिसने माल का ऑर्डर दिया है, वो इम्पोर्टर ये चाहता है कि जो एक्सपोर्टर है उसने माल को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है जैसा उसने ऑर्डर दिया है। तो इम्पोर्टर चाहता है कि मुझे एक गारंटी मिले कि ये एक्सपोर्टर जो है वो मेरा माल उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी में बनाएगा। तो एग्जिम बैंक जो होती हैं वो क्या करती हैं, एग्जिम बैंक इस इम्पोर्टर को गारंटी देती हैं कि ये जो एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर, वो भारतीय निर्यातक उसी आदेश के अनुसार ही माल को बनाएगा जैसा आयातक से आदेश मिला है। दैट्स कॉल्ड टू परफॉर्मेंस गारंटी, जिसे निष्पादन गारंटी कहा जाता है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड गारंटी, गारंटी फॉर बोरोइंग अब्रॉड, यानी विदेश में उधार लेने की गारंटी। अगर एक्सपोर्टर को नीड है फॉरेन में कुछ कह सकते हैं फिनेंस की, तो वहाँ पे जो आप कह सकते हैं बाहर की जो विदेश की बैंक हो सकती है, फॉरेन बैंक हो सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो वहाँ पे गारंटी दी जाती है एग्जिम बैंक के द्वारा कि एक्सपोर्टर टाइम पे पेमेंट कर देगा। इसके साथ ही बहुत सारी अदर गारंटीज आती हैं। अन्य गारंटी में बहुत सी ऐसी गारंटी होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो एग्जिम बैंक है वो एक्सपोर्टर को टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहता है कि ताकि वो कह सकते हैं एक्सपोर्ट है वो उस कंट्री का बढ़े। और यहाँ पे हम बात करें भारत की, तो इंडियन एक्सपोर्ट है, भारतीय निर्यात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसीलिए एग्जिम बैंक है वो टाइम टू टाइम गारंटी प्रोवाइड करती हैं। एग्जिम बैंक ये गारंटी आप कह सकते हैं पर्सनल दे सकती हैं, यानी एकल रूप में भी दे सकती हैं और जॉइंटली भी दे सकती हैं। जॉइंटली का मतलब हो गया यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के साथ मिलकर, एग्जिम बैंक और कॉमर्शियल बैंक के साथ मिलकर ये गारंटी, जैसे फॉरेन में अगर कोई गारंटी दी जानी है तो वहाँ पे एग्जिम बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों मिलकर वो गारंटी दे सकते हैं। किससे रिलेटेड, जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो और भारत के निर्यात की बात की जा रही हो, राइट। तो ये था। बात करते हैं इसके थर्ड फंक्शन की, यानी एडवाइजरी, सलाहकार संबंधी कार्य। देखिए पहला जो फंक्शन है इसका क्या कह रहे हैं, एडवाइज ऑन एक्सचेंज कंट्रोल। यहाँ पे जो एडवाइस दी जा रही है एक्सपोर्टर्स को, वो एग्जिम बैंक के द्वारा दी जाती है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट करें। यानी कि विश्व स्तर पर जो विनिमय नियंत्रण है उसकी सलाह है वो एक्सपोर्टर को दी जाती है एग्जिम बैंक के द्वारा। सेकंड है एडवाइस इंडियन कंपनी, यानी भारतीय कंपनी सलाह। देखिए इसमें क्या होता है कि इंडियन कंपनी इन डिज़ाइनिंग फिनेंशियल पैकेज फॉर जॉइंट वेंचर इन देयर कंट्रीज़, अपने देश में संयुक्त उद्यम के लिए आप कह सकते हैं एक पैकेज डिज़ाइन करने में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं। और अगर कोई जॉइंट वेंचर के लिए कोई कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई कंपनी है वो एग्री है, तो वहाँ पे एग्जिम बैंक है सपोर्ट करती हैं उनको, कह सकते हैं एक डिज़ाइन फॉर्मेट बनाकर कि कैसे उन्हें आगे फंक्शन करना है। तो इस तरह से सलाह देती हैं कि आपको जॉइंट वेंचर में करना है। तो इस तरह के फिनेंशियल पैकेज जो है वो एग्जिम बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वो ग्रोथ हो पाए। उसी तरह से थर्ड है कि एडवाइस फॉर फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड पैकेजेस, वित्त स्रोत और पैकेज संबंधी सलाह। देखिए यहाँ पे जो है वो फॉरेन में जितने भी फेवरेबल फिनेंस रिसोर्सेज होते हैं या फॉरेन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं जो फेवरेबल है, ठीक है, एक्सपोर्टर के लिए, तो उनसे संबंधी सलाह है वो भारतीय कंपनी है वो टाइम टू टाइम दी जाती है। यानी कि भारतीय कंपनियों को ये सलाह दी जाती है ताकि वो अच्छे से कह सकते हैं फॉरेन में कैसे आप परफॉर्मेंस करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो फेवरेबल जो एडवाइस होती हैं
ठीक है, वो इंडियन कंपनीज़ को टाइम टू टाइम दी जाती है एग्जिम बैंक के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि और भी बहुत से, जैसे भारत में जितने भी एक्सपोर्ट हैं इंडस्ट्री है, उनको टाइम टू टाइम एडवाइस दी जाती है, उनको फिनेंस पैकेज बनाकर डिज़ाइन कर कर इंडियन एक्सपोर्टर को सपोर्ट दिया जाता है, ताकि वो उनको जब फिनेंस का सपोर्ट मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट हो और वो एक्सपोर्ट करें, ताकि जिससे इंडिया में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका ग्रोथ हो पाए। तो ये जो एडवाइस दी जाती है, ये मेनली जो एडवाइस है वो टेक्निकल हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती हैं, फिनेंशियल एडवाइस हो सकती हैं जो एक्सपोर्टर को दी जाती है, राइट। तो ये तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी आप कह सकते हैं सलाह हो सकती हैं जो एक्सपोर्टर को दी जाती हैं, और इसलिए दी जाती हैं ताकि टाइम टू टाइम हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ पाए। तो यह हो सकता है कि भारतीय निर्यातकों को जैसे यूरो वित्त पोषण संबंधी स्रोत हैं या वैश्विक ऋण संसाधन तक कह सकते हैं जो फिनेंस रिसोर्सेज तक हैं, वहाँ पे एक्सपोर्टर पहुँच पाए और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। तो इस तरह की जो एडवाइस है वो दी जाती है, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, अनुकूल स्थितियाँ होती है, वो बताई जाती हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, ताकि वो एक्सपोर्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। बात करते हैं फोर्थ यानी प्रमोशनल फंक्शन यानी संवर्धन संबंधी कार्य। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे नाम टॉपिक से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट टॉपिक है आपका रिसर्च एंड सर्वे। देखिए यहाँ पे जो फिनेंस फैसिलिटी दी जाएगी एक्सपोर्टर को, वो रिसर्च सर्वे स्टडीज़ के लिए दी जाएगी, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकास बढ़ सके। तो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए समय समय पर अनुसंधान या सर्वेक्षण अध्ययन किए जाए, तो उसके लिए फिनेंस फैसिलिटी दी जाती है एक्सपोर्टर्स को, या कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा फिनेंस जो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाएगी वो रिसर्च एंड सर्वे की स्टडीज़ के लिए दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड है उसका प्रमोशन हो पाए, उसका डेवलपमेंट हो पाए। सेकंड बात है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। निर्यात और आयात के लिए किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी हो, किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हो यानी प्रशासनिक हो, या वित्त सहायता हो, वो प्रदान की जाती है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट मिल पाए। थर्ड है प्लानिंग, प्रमोटिंग, डेवलपिंग, यानी विकास को बढ़ावा देने की योजनाएं। सिंपल है कि प्लानिंग, प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड फिनेंसिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटल यूनिट, यानी जो भी निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं, जो हम कह सकते हैं जो यूनिट है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहती हैं, एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए, उसके लिए वित्त पोषण यानी कि फिनेंशियल असिस्टेंट का सपोर्ट करना, ठीक है, उनके लिए प्लानिंग करना, इस तरह का सपोर्ट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए एक्सपोर्ट को। फोर्थ है सब्सिडी। देखिए इसमें सब्सिडी में का मतलब हो गया कि टाइम टू टाइम जो एग्जिम बैंक है वो सब्सिडी फैसिलिटीज़ हैं वो कह सकते हैं एक्सपोर्टर के लिए देता है टाइम टू टाइम। जो गवर्नमेंट सब्सिडी डिक्लेयर करती हैं वो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो एग्जिम बैंक एक्सपोर्टर्स को बताता है कि ये आपके लिए ये सुविधा है और आपको ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो ये जो संबंधित सारी सब्सिडीज़ होती हैं, अनुदान होते हैं, उसके बारे में एक्सपोर्टर को जानकारी भी कह सकते हैं एग्जिम बैंक के द्वारा मिलती है। इसी तरह जो एग्जिम बैंक है वो कह सकते हैं जिसने एक फ़ंड भी बनाया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व फंड। क्या बनाया? एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व फंड। तो ये फ़ंड इसलिए बनाया ताकि जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू चलती रहे। तो ये एग्जिम बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व फंड को, ताकि एक्सपोर्टर को इसमें से सब कह सकते हैं बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल पाए। तो इसका मतलब है कि जो एग्जिम बैंक है वो एडवाइजरी के साथ में देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है कि रिसर्च सर्वे में सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सब्सिडीज़ के बारे में बता रहा है, ताकि टाइम टू टाइम जो है वो इंटरनेशनल ग्रोथ हो पाए। यहाँ तक कि जो मार्केट होते हैं, मार्केट हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशंस हैं, उनको बताता है ताकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए एक्सपोर्ट का, राइट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की यानी कि मिसलेनियस फंक्शन की।
मिसलेनियस फंक्शन में अगर हम बात करें, सबसे पहला है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी एग्जिम बैंक क्या करती हैं, टाइम टू टाइम सपोर्ट करती हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी, उनको लोन, उनको ग्रांट वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो पाए, यानी कि लघु स्तर की जो उद्योग है उनका डेवलपमेंट हो पाए। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए टाइम टू टाइम एग्जिम बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, कॉन्फ्रेंस हैं, सेमिनार हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो कह सकते हैं एक्सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट मिल पाए कि कैसे जो गुड्स हैं वो उनको एक्सपोर्ट करने हैं फॉरेन मार्केट में, राइट। तो काउंटर ट्रेड हो गया, तो इस तरह के काउंटर ट्रेड की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंटर ट्रेड में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह के जो सपोर्ट है वो एग्जिम बैंक के द्वारा किया जाता है। प्राइस फॉर रिसर्च, देखिए यहाँ पे प्राइस फॉर रिसर्च का मतलब हो गया कि प्राइस फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़, कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए ये जो बैंक है एग्जिम बैंक, उसने लॉन्च किया था 1989 में कि भाई जो भी रिसर्च होगा उस रिसर्च के लिए इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जितने भी सर्वेक्षण किए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा, तो उसके लिए प्राइज़ हैं। और वो बैंक के द्वारा कब लॉन्च किया गया, 1989 में। इसी तरह से प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन, देखिए आपको अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोसेस आपकी बेटर चल रही है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, तो आप कह सकते हैं एक सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा ताकि उनका सपोर्ट है वो एक तरह से उनको मिले एक्सपोर्टर को। मार्केट एंट्री सपोर्ट, किसी भी फॉरेन कंट्री में मार्केट में एंट्री करने के लिए, एक न्यू मार्केट में एंट्री करने के लिए भी सपोर्ट किया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा, ठीक है। जितने नए मार्केट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन सेल होगा। आप भी जानते हैं कि अगर एक मार्केट हो तो एक लिमिटेड बाउंड्री में प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाता है, एक तरह से वो बैंड हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा मार्केट होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन स्कीम। देखिए कंटिन्यू कह सकते हैं प्रोसेस को चलने के लिए वर्किंग कैपिटल नीड रहता है। आप जानते हैं कि दो तरह की कैपिटल, फिक्स कैपिटल जिसमें आपका मशीनरी आ गया, ठीक है, तो बड़े बड़े जो प्लांट आ गए वो आ गए। लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो आपके एक्सपोर्टर को जो इक्विपमेंट, छोटे इक्विपमेंट हैं उनको परचेस करने हैं, तो उसकी तरह से जो लोन है वो स्कीम है एग्जिम बैंक के द्वारा वो लॉन्च की जाती है ताकि एक्सपोर्टर है उसका काम बिना रुके प्रोसेस से चलता रहे। तो कार्यशील पूंजी है वो लोन भी टाइम टू टाइम है, कार्यशील पूंजी का जो ऋण है वो भी निर्यातक को दिया जाता है ताकि उसका जो फंक्शन है वो बिना किसी, आप कह सकते हैं, रुकावट के चलता रहे। प्रोडक्शन इक्विपमेंट ऑफ फाइनेंस प्रोग्राम, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, आप कह सकते हैं इस जिस तरह से प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन था उसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड कि आपके प्रोडक्शन के इक्विपमेंट के लिए कौन कौन सा फाइनेंस नीड है, कौन कौन से प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड है, तो उसके बारे में भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर में जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो आए और वो अपनी प्रोडक्शन में ग्रोथ ले पाए। अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, यहाँ पे जो अवार्ड दिया जा रहा है फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, ये दिया जाता है, आप कह सकते हैं कि ये इसलिए दिया जाता है ताकि बिजनेस को सपोर्ट मिल पाए। अगर अवार्ड हो तो क्या होगा, अवार्ड मिलेगा तो क्या होगा कि क्वालिटी है, टोटल क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा, एक्सपोर्टर जो है वो अवेयर हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैसिलिटी दी कह सकते हैं अवार्ड दिया जाता है एक्सपोर्टर के सपोर्ट करने के लिए। उसी तरह से आप जानते हैं कि और भी बहुत सारी ऑनलाइन डेटाबेस पे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आप कह सकते हैं एग्जिम बैंक के द्वारा जो मैगज़ीन कह सकते हैं उस मैगज़ीन में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी दी जाती हैं एक्सपोर्टर को कि जो न्यू एक्सपोर्टर है वो ये समझ पाए कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, कौन कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और ख़ासकर ये जो नॉलेज होती है वो उनको दी जाती है जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाले होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्योग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए।
तो इस तरह से आप देखते हैं मिसलेनियस में बहुत सारा सपोर्ट किया जाता है एक्सपोर्टर को, प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया जाता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया जाते हैं, बहुत सारे स्कीम्स है वो दी जाती हैं। यहाँ तक कि फेयर जो होते हैं, एग्जीबिशंस हैं, वो लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर उसमें पार्टिसिपेंट लें। और इन जो बात करें हमारे देश की, तो फॉरेन ट्रेड है उसको सपोर्ट मिले। तो इंटरनेशनल ट्रेड के फेयर्स और एग्जीबिशन हैं जिसमें इंडिया में कह सकते हैं इंडिया के लोग जो एक्सपोर्टर हैं निर्यातक, वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाके पार्टिसिपेंट कर पाएँ, जिससे आपका एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट होकर एक्सपोर्ट कर पाएँ, राइट। तो इस तरह की कह सकते हैं गारंटीज़ हैं एग्जिम बैंक के द्वारा वो दी जाती हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो सपोर्ट करता है। आप कह सकते हैं एग्जिम बैंक जो है वो इतने सेमिनार, इतने वर्कशॉप लगाता है ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट मिल पाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, राइट। तो ये सारे फंक्शंस थे रिलेटेड हमारे एग्जिम बैंक के। ओके।